हेलो दोस्तों, हम इंसान अक्सर कुछ न कुछ नया ढूंढते रहते हैं। कभी आसमान में, कभी पानी में, तो कभी जंगलों में। पर जरूरी ये नहीं कि हर बार हमें कुछ न कुछ ढूंढने में कामयाबी हासिल हो सके। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बिना कुछ ढूंढे ही कुछ शानदार चीजें अचानक मिल जाती हैं। तो ढूंढने के बाद हो या फिर बिना ढूंढे हो, आज हम आपको 10 ऐसी शानदार आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने सभी को हैरान करके रख दिया। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं फैक्ट्स। आइए जानते हैं हाल ही में हुई 10 सबसे शानदार आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में। नंबर 10, ओल्डेस्ट केव पेंटिंग। लास्कॉक्स केव पेंटिंग्स जो कि फ्रांस में है, उन्हें अब तक दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग समझा जाता था। पर अभी इंडोनेशिया में रिसेंटली कुछ केव पेंटिंग्स को डिस्कवर किया गया। इन्हें साइंटिस्ट 44,000 साल पुराना मान रहे हैं और फिलहाल ये दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग्स मानी जा रही हैं। बहुत से हिस्टोरियंस ये मानते थे कि केव पेंटिंग्स की शुरुआत यूरोप से हुई थी, क्योंकि ज्यादातर ओल्डेस्ट पेंटिंग्स फ्रांस और स्पेन में मिली हैं, जो कि लगभग 37,000 साल पुरानी है। लेकिन जब इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में ऐसी बेहद पुरानी पेंटिंग्स ढूंढी गईं, तो अब आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को लेकर भी काफी कंफ्यूज हैं कि केव पेंटिंग्स की शुरुआत आखिर यूरोप से हुई थी या फिर इंडोनेशिया से। इन पेंटिंग्स में जानवर का शिकार करते हुए इंसानों की आर्ट बनी है, पर अजीब बात यह है कि इंसानों के सर जानवरों के हैं। नंबर 9, एज़टेक। ये बेहद ही रहस्यमयी खोज है जो मैक्सिको सिटी के पास हुई है। यहाँ एज़टेक के सबसे पवित्र मंदिर के पास आर्कियोलॉजिस्ट को एक मिस्ट्री बॉक्स मिला और इस बॉक्स के अंदर उन्हें एक जैगुआर का कंकाल मिला है। ये जैगुआर किसी सैनिक की तरह यूनिफॉर्म भी पहने हुए था। इसके अलावा उन्हें यहाँ से एक यंग लड़के के कंकाल भी मिले हैं, जिसकी एज़टेक गॉड ऑफ वॉर की तरह यूनिफॉर्म पहनाकर बलि दी गई थी। इसके अलावा ऐसी छुरी मिली है जिसमें कीमती ज्वेलरी लगी हुई है, पर छुरी को सजाने की भला क्या जरूरत थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जब किसी एज़टेक रूलर की मौत होती थी तो उसकी बॉडी को जला दिया जाता था और फिर उसकी अस्थियों को बचाकर रखने के लिए दूसरे इंसानों की बलि दी जाती थी। फिर उन बलि दिए गए इंसानों के दिलों के अंदर उसकी अस्थियों को रखा जाता था। केवल इंसान नहीं, दूसरे जानवरों के अंदर भी उसकी अस्थियों को रखा जाता था। जैसे कि जैगुआर की डेड बॉडी के अंदर भी शायद किसी एज़टेक रूलर की अस्थियां ही रखी गई हों, ताकि उसे बहादुर राजा होने का सम्मान मिल सके। कितना अजीब था ये सब। नंबर 8, जायंट ग्रीन रॉक, टर्की। ये काफी रहस्यमयी चट्टान है जो टर्की के हतूसा में बहुत सी चट्टानों के बीच में है। हैरानी की बात यह है कि ये चट्टान ग्रीन कलर की है, बाकी सबका कलर नॉर्मल है। ये जगह यहाँ पर पहले मौजूद बहुत ही बड़े हिटाइट एम्पायर की राजधानी थी। इस एम्पायर की हुकूमत टर्की, सीरिया, लेबनान और साइप्रस तक थी। चट्टानों से बने रेक्टेंगुलर एरिया के बीच में ये ग्रीन कलर की चट्टान किसी बटन की तरह लगती है। बहुत से लोग पहले यहाँ अक्सर इस पत्थर पर हाथ रखकर विश मांगते थे, पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये पत्थर इस इलाके में पाया ही नहीं जाता है। ये इजिप्ट के एरियाज में पाए जाने वाला पत्थर है और जब टर्की में हिटाइट एम्पायर का शासन था, उस वक्त इजिप्ट में एंशिएंट इजिप्शियन एम्पायर भी चल रहा था। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट मान रहे हैं कि शायद ये पत्थर इजिप्ट के राजाओं ने यहाँ गिफ्ट के तौर पर भेजकर लगवाया हो, जो कि इजिप्ट और हिटाइट एम्पायर की पीस ट्रीटी को दर्शाने के लिए यहाँ लगाया गया होगा। नंबर 7, लूनर कैलेंडर स्टोन। शायद इटली में 2007 में डिस्कवर किया गया ये स्टोन दुनिया का सबसे पुराना एंशिएंट कैलेंडर हो। ये काफी अजीब पत्थर है और साइंटिस्ट का मानना है कि इस पत्थर का यूज शायद लूनर साइकिल को ट्रैक करने के लिए किया जाता होगा। इसमें टोटल 28 सिंबल्स बनाए गए हैं और क्योंकि लूनर कैलेंडर भी 29 डेज का होता है, इसीलिए साइंटिस्ट मान रहे हैं कि स्टोन एज के टाइम के हमारे पूर्वज इस पत्थर का यूज करके अपने त्योहारों या दूसरे इवेंट्स को मार्क करते रहते होंगे। तो ये काफी कमाल की खोज है जो इटली में हुई। नंबर 6, रत्नागिरी टेम्पल, उड़ीसा, इंडिया। इस बुद्धिस्ट टेम्पल में एंशिएंट स्तूप, मठ और मूर्तियां बनी हुई हैं। इस टेम्पल को 10-20 सालों में नहीं बनाया गया, बल्कि इसे बनाने में लगभग 1000 सालों का वक्त लग गया था। यानी इतना लंबा वक्त लगा था एक एंशिएंट टेम्पल को बनाने में। इसमें रुक रुक कर काम चलता ही रहा। इस टेम्पल के जो सबसे पुराने एरियाज हैं
उन्हें 6th सेंचुरी में बनाया गया और जो नए एरियाज हैं उन्हें 16th सेंचुरी में बनाया गया। अब ज्यादातर इमारत डैमेज भी हो चुकी है। इस साइट को हिल ऑफ ज्वेल्स भी कहा जाता है। 12th सेंचुरी में यहाँ एक यूनिवर्सिटी भी थी जिसका नाम था पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी। ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी उस वक्त इतनी फेमस थी कि चाइना के ट्रेवलर हियान सैंग ने अपनी बुक में इस जगह के बारे में बताया है। शायद वो भी यहाँ आया था। मतलब उस वक्त चाइना से इंडिया में लोग पढ़ने के लिए आते थे और अब इंडिया से चाइना पढ़ने के लिए जाते हैं। ये जगह काफी बड़ी है पर इसकी खोज 1905 में हुई और लोगों का मानना है कि अब भी यहाँ पर और भी एंशिएंट साइट्स हो सकती हैं। नंबर 5, कॉइन फ्रॉम पैरेलल यूनिवर्स। अगर आप मार्वल फैन है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि अल्टरनेट टाइमलाइन क्या होती है। एक ऐसा कॉइन डिस्कवर किया गया है कि लोग कंफ्यूज है कि आखिर ये कॉइन क्या दूसरी टाइमलाइन से आया है या फिर सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इसे बनाया गया है। ये एक सिल्वर कॉइन है जिस पर हिटलर की पार्टी का सिंबल बना हुआ है और इस पर 2039 लिखा हुआ है और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी इसमें बताया गया है। जब ऐसे कॉइन्स कभी छपे ही नहीं तो फिर ये कॉइन आया कहाँ से? हाँ, अगर वर्ल्ड वॉर 2 को जर्मनी जीत जाता और तब हिटलर या जर्मनी के दूसरे आने वाले डिक्टेटर्स ऐसे कॉइन्स को जरूर छपवाते, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो कुछ लोगों का मानना है कि पैरेलल यूनिवर्स में जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 को जीत गया होगा और पूरी दुनिया पर उसका रूल होगा और इसीलिए अपनी महानताओं को दिखाने के लिए उसने ऐसे कॉइन्स छापे होंगे। पर फिर ये कॉइन पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ कैसे आ गया? खैर, मुझे तो लगता है ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया है। नंबर 4, पोर्टलैंड वेस। ये बेहद रहस्यमयी बर्तन है जो न सिर्फ हजारों साल पुराना है बल्कि बेहद खूबसूरत भी है और हैरानी की बात यह है कि ये आर्टिफैक्ट एकदम सही सलामत भी है। इस रोमन आर्टिफैक्ट को जब ढूंढा गया तब इसे खराब हो जाना चाहिए था, पर ये एकदम परफेक्ट शेप में सेफली मिला है। इस पर बहुत से रिसर्चर्स ने स्टडी की है कि आखिर इस पर बने फिगर्स के थ्रू आर्टिस्ट दिखाना क्या चाहता था। कुछ का मानना है कि शायद ये किसी स्टोरी को दर्शा रहे होंगे पर रियलिटी के बारे में कोई श्योर नहीं है। कुछ का मानना है कि ये फेमस हिस्टोरिकल फिगर क्लियोपाट्रा की स्टोरी है। नंबर 3, एंशिएंट हेल्प मैसेज। हेल्प के लिए पहले के लोग भी मैसेज भेजते थे पर फोन से नहीं, मिट्टी के टैबलेट से। ऐसा ही एक इजिप्शियन फराओ रैमसेस 2 को हिटीज की क्वीन ने भेजा था जिसमें लिखा था कि हमारे पास अब अनाज नहीं बचा है क्योंकि उस वक्त इजिप्ट और हिटीज के एम्पायर में भयानक सूखा पड़ा था जिससे जानवर और इंसान दोनों की मौत हो रही थी। पर इजिप्शियंस हिटीज से काफी एडवांस थे, इसीलिए इजिप्शियंस ने इस सूखे से निपटने की तैयारी ऑलरेडी कर ली थी और उनके पास काफी अनाज बचा था। इस मैसेज को देखकर इजिप्शियंस ने हिटीज को मदद भी भेज दी थी। इस आर्टिफैक्ट को देखकर साइंटिस्ट ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त का टाइम कितना खतरनाक रहा होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सूखा पूरे 150 सालों तक चला था जिसने उस वक्त के 2 ग्रेट एम्पायर्स को घुटनों पर ला दिया था। नंबर 2, मोगाव केव्स। इसे केव ऑफ 1000 बुद्धास भी कहा जाता है। ये भी काफी रहस्यमयी गुफा है जिनमें बुद्धास और दूसरे फिगर्स की लगभग 2000 मूर्तियां बनी हुई हैं। ये चाइना के डनहुआंग सिटी के एक टाउन में बनी हुई हैं। इन गुफाओं को चट्टानों को काट काट कर बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प एरिया की गवर्नमेंट, बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बुद्धिस्ट अमीर परिवारों ने की थी। इन गुफाओं में दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिस्ट आर्ट वर्क्स में से एक को रखा गया है। इन गुफाओं को आज से लगभग 1650 साल पहले बनाया गया था। गुफाओं में केवल बौद्ध ही नहीं और भी धर्मों का जिक्र किया गया है और तो और इनमें चाइनीज, संस्कृत, तुर्किश और ओल्ड हिब्रू जैसी लैंग्वेज भी लिखी हुई है। नंबर 1, जायंट स्कल। 1930 में ओजार और एरकनसास केव्स यूएसए में ऐसी इंसानी खोपड़ी मिली जो कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। जिन स्कल्स को रिसर्चर्स ने ढूंढा था वो आजकल के इंसानों की स्कल से काफी अनयूजुअल तरह से बड़ी थी और इस स्कल को देखकर रिसर्चर्स ने अंदाजा लगाया कि जिस इंसान की ये होंगी उसकी हाइट लगभग 10 फीट रही होगी। यहाँ पर ऐसे 1 से ज्यादा रिमेन्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि इन गुफाओं में ऐसे जायंट इंसानों की पूरी सोसाइटी ही रहती होगी। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में कुछ ऐसी अद्भुत खोजें जिन्होंने हर किसी को हैरान करके रख दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना आपको पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।